हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझेंगे, जहां पे पहला लॉ ये बताता है कि एनर्जी इज कंजर्व। आई मीन एनर्जी कांस्टेंट है। हाँ, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती रहती है, जो कि हमने फर्स्ट लॉ में सीखा था। सेकंड लॉ को समझते हैं एक एग्जांपल से। मैं एक टी कप बनाता हूँ। ये मेरा कप है और इसमें मैंने चाय, गर्म चाय डाल दी। दिस इज हॉट कप ऑफ टी। अगर कोई आपसे पूछे ये गर्म चाय है, इसमें से जो हीट है वो कहाँ जा रही है, तो ऑब्वियसली जो एक नेचुरल सा आंसर रहेगा हम सभी का। ऑब्वियस आंसर रहेगा कि जो हीट है इट विल फ्लो आउट। ये जो कप में से हीट फ्लो करके सराउंडिंग्स की तरफ चली जाएगी। तो एक बहुत नेचुरल और ऑब्वियस आंसर होगा कि हीट विल फ्लो फ्रॉम हॉट टी टूवर्ड्स द सराउंडिंग, कुछ इस तरीके से चली जाएगी। तो ये एक तरह का नेचुरल प्रोसेस है, जो कि मुझे इसमें कोई जोर नहीं लगाना पड़ रहा, कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा। ये अपने आप हो रहा है। हीट इस गर्म टी से सराउंडिंग की तरफ जा रही है। ऑब्वियसली सराउंडिंग का टेम्परेचर हॉट टी के मुकाबले कम है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कि मेरे पास ये दो बॉडीज हैं। एक बॉडी ये हॉट बॉडी है, दिस इज हॉट, और दूसरी बॉडी उसी सेम शेप और सेम साइज की ले रहे हैं, और वो कोल्ड बॉडी है। व्हाट आई मीन टू से, इसका जो टेम्परेचर है T1 वो की बड़ा है इसके टेम्परेचर से, ज्यादा है टेम्परेचर T2 से। और इन दोनों को मैंने एक मेटल स्ट्रिप के साथ में जोड़ देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो अब क्या होने वाला है? जो हीट है, एक ऑब्वियस आंसर होगा, जो हीट है इट विल, जो अगर मैं हीट की बात करूं, हीट विल फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टूवर्ड्स द कोल्डर बॉडी। तो ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया, चाहे वो गर्म चाय का एग्जांपल हो या हॉट बॉडी और ठंडी बॉडी को मैंने जोड़ दिया, हीट एक ऑब्वियस सा आंसर हमारा रहेगा कि हीट फ्लो करेगी फ्रॉम हॉटर बॉडी विच इज एट हायर टेम्परेचर टूवर्ड्स द कूलर वन जिसका टेम्परेचर कम है। तो यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर रीजन्स टूवर्ड्स द कूलर रीजन। अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा मुझे नहीं करना पड़ रहा। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या जैसे हॉट टी में, क्या जो हीट सराउंडिंग में जा रही है उसको पकड़ के मैं वापस चाय में डाल सकता हूँ, या फिर जो हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जा रही है, जो कि मैंने बोला इस तरीके से जा रही है, क्या उसको वापस ऐसे किया जा सकता है? व्हाट आई मीन टू से, क्या इस प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है? सो आंसर इज, नेचुरल प्रोसेस को हम ऐसे रिवर्स नहीं कर सकते। अगर मुझे रिवर्स करना है तो आई नीड, मुझे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि इस प्रोसेस को रिवर्स करने में लगेगी। कुछ इस तरीके से समझते हैं। एक रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल समझते हैं। मान लिया रेफ्रिजरेटर क्या एक तरह से एनक्लोज्ड कंपार्टमेंट है। दिस इज माय रेफ्रिजरेटर, दिस इज फ्रिज। अगर मैं बात करूं फ्रिज का काम क्या है, उसका जो अंदर का रीजन है वो ठंडा होता है बाहर के मुकाबले। बाहर जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, उनको हम, वो कंपैरेटिवली हॉट होती हैं। अंदर का रीजन कोल्ड होता है। अब एक चीज जो हम देख रहे हैं, रेफ्रिजरेटर क्या करता है? रेफ्रिजरेटर जो अंदर की हीट है उसको निकाल के वो बाहर डाल रहा है। अंदर की हीट निकाल के बाहर एनवायरनमेंट में फेंक रहा है, जिससे जो अंदर का टेम्परेचर है वो ठंडा होता जा रहा है। यानी कि अंदर कोल्ड है, बाहर हॉट है। और हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है? फ्रॉम कोल्ड टू हॉट रीजन। जबकि अभी हमने पढ़ा हीट नेचुरली फ्लो करती है फ्रॉम हॉटर टूवर्ड्स द कोल्डर रीजन, और रेफ्रिजरेटर में हम उल्टा कर रहे हैं, कोल्ड रीजन से हॉट रीजन में भेज रहे हैं, ताकि मेरा अंदर का जो रेफ्रिजरेटर है वो ठंडा रहे। तो इसके लिए मुझे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी रेफ्रिजरेटर को। वो एनर्जी मुझे कहाँ से मिलेगी? इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। हम रेफ्रिजरेटर को प्लग इन करते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, और रेफ्रिजरेटर में जो हीट पंप होता है वो अंदर की जो गर्मी है उसको बाहर फेंक देता है। तो अगर मुझे प्रोसेस को रिवर्स करना है, रिवर्स व्हाट आई मीन टू से, कोई नेचुरल प्रोसेस है उसको अगर रिवर्स करना है तो मुझे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको रिवर्स करने के लिए। फ्रिज के केस में मुझे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, जिससे मैं इसको प्रोसेस को रिवर्स कर रहा हूँ, कोल्ड से हॉट में भेज रहा हूँ हीट को। सो दिस इज द केस। अगर कोई नेचुरल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अगर उसको रिवर्स करना है तो मुझे एनर्जी प्रोवाइड
करनी पड़ेगी। इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लिया एक इंक्लाइंड प्लेन है, दिस इज इंक्लाइंड प्लेन, और यहाँ पे मैंने एक छोटी सी बॉल रख दी। अगर किसी से ही पूछा जाए अब बॉल कहाँ पे जाएगी, बिना कुछ पुश किए, कुछ भी नहीं किया, सो नेचुरल टेंडेंसी है बॉल की, बॉल विल गो समथिंग लाइक दिस, ऐसे नीचे वो जाएगी और कुछ ऐसे करते करते यहाँ पे आ जाएगी, इस तरीके से। सो इट विल गो फ्रॉम ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। सो दिस इज नेचुरल। जैसे नेचुरल चीज, जैसे हीट हॉट रीजन से कोल्ड रीजन पे जा रही है। अच्छा, अब मुझे वापस इस बॉल को इस एच हाइट तक लेके जाना है, तो ये अपना आप तो जाएगी नहीं, मुझे इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो बॉल का ऊपर से नीचे आना इट्स अ काइंड ऑफ नेचुरल प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन बॉल का नीचे से ऊपर की तरफ जाना इज नॉट नेचुरल, रिवर्सिबल नहीं है। जब तक मैं इसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करूंगा, अपनी तरफ से इसको पुश करके ऊपर नहीं लेके जाऊंगा। तो ये डे टू डे लाइफ से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। उसी तरह जैसे हीट हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ नेचुरली फ्लो करती है, अगर उसको रिवर्स करना है तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि रेफ्रिजरेटर के एग्जाम्पल से हमने सीखा। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बोलता है, हीट नेचुरली फ्लोज फ्रॉम हॉटर रीजन टू द कोल्डर रीजन। और दूसरा पार्ट इसका एंट्रोपी को लेके है। एंट्रोपी एक तरह की रैंडमनेस बताता है सिस्टम की। इट्स ए काइंड ऑफ रैंडमनेस, अनसर्टेनिटी इन द सिस्टम। जब भी नेचुरल फ्लो होगा हीट का फ्रॉम हॉटर रीजन टू द कोल्डर रीजन, सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ने वाली है, मतलब रैंडमनेस बढ़ने वाली है। एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी इज हीट ट्रांसफर एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये एंट्रोपी होती है। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। मान लिया ये हॉट टी का एग्जांपल हम लेते हैं। हॉट टी जो चाय है, मान लेते हैं ये 57 डिग्री सेल्सियस पे हमारी चाय है, और जो बाहर का एनवायरनमेंट है, जो आसपास की सराउंडिंग एयर है, उसका टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं केल्विन में बात करूं तो ये हो जाएगा 273 प्लस 27, 300 डिग्री केल्विन, जबकि ये हो जाएगा मेरा 330 डिग्री केल्विन। सो चाय हमारी हायर टेम्परेचर पे है और जो एनवायरनमेंट है वो लोअर टेम्परेचर पे है, तो हीट विल फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टूवर्ड्स द, सॉरी, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टूवर्ड्स द लोअर टेम्परेचर। हीट फ्लो करेगी, मान लेते हैं कुछ ले लेते हैं 30 जूल्स की जो हीट है वो चाय में से निकल के एनवायरनमेंट में चली गई। तो ये जो सिस्टम है, मैंने एक सिस्टम बना लिया है, एनक्लोज सिस्टम मान लेते हैं। इसकी एंट्रोपी बढ़ने वाली है, रैंडमनेस बढ़ने वाली है। किस तरीके से देखते हैं। चाय के कप ने एनर्जी लूज की, 30 जूल्स इसने लूज किया, दैट इज माइनस, और किस टेम्परेचर पे था ये? 330 डिग्री केल्विन। जबकि दूसरी तरफ हमारी जो सराउंडिंग्स हैं उसने 30 जूल्स गेन कर ली, और किस टेम्परेचर पे? 300 केल्विन पर। अब मैं इसको कुछ इस तरीके से कैंसिल आउट कर देते हैं, 0 से 0, एंड दिस इज -1/11, दिस इज 1/10। तो जो मेरा यहाँ पे लिखते हैं, तो जो मेरा नेट चेंज आने वाला है एंट्रोपी में, चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एस इज द चेंज इन एंट्रोपी, वो कुछ इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, -1/11 प्लस 1/10। ये जो निकल के आएगा दैट इज 11 माइनस 10 बाय 110 इज इक्वल टू 1/110, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो जो सिस्टम की एंट्रोपी में जो चेंज हुआ वो पॉजिटिव चेंज हुआ, यानी कि इस नेचुरल प्रोसेस में सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ गई, रैंडमनेस बढ़ गई। सो सेकंड लॉ ये भी बताता है किसी भी नेचुरल सिस्टम में जो नेचुरल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उसकी एंट्रोपी बढ़ती है। ये नहीं हो सकता कि कोई नेचुरल प्रोसेस हो उसकी एंट्रोपी बढ़े ना, पॉजिटिव ना हो उसकी एंट्रोपी में जो चेंज है। तो एक तरफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि हीट फ्लो करती है फ्रॉम हॉटर रीजन टू द कूलर रीजन, दूसरी तरफ ये भी बताता है इस नेचुरल प्रोसेस में सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो बढ़ जाती है, यानी कि रैंडमनेस बढ़ जाती है, अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। चलो कुछ एक डे टू डे एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको, कुछ और क्लियर होगा। एक एनालॉजी समझते हैं। मान लिया
जैसे कुछ इस तरीके से, ये मेरा एक हॉट पैन है या हॉट वाटर है, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। और ये मेरा आइस क्यूब है, दिस इज माय आइस क्यूब। अब मेरे पास एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, मेरे पास यहाँ पे आइस क्यूब में मेरे पास ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास पानी के। मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, और यहाँ हॉट वाटर में मेरे पास हॉट मॉलिक्यूल्स हैं। आई सपोज आप समझ रहे हैं। अब ये मेरे पास दो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है, हॉट मॉलिक्यूल्स एंड कोल्ड मॉलिक्यूल्स। दो अलग अलग मेरे पास इंफॉर्मेशन है। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये जो आइस क्यूब है ये हॉट वाटर के ऊपर रखा हुआ है, ये हॉट वाटर में इमर्स्ड है, तो कुछ टाइम के बाद एक थर्मल इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा। ठंडे मॉलिक्यूल्स और गर्म मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे और एक थर्मल इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा। तो मेरे पास जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी वो सब हो गई, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब मुझे ठंडे मॉलिक्यूल्स और हॉट मॉलिक्यूल्स का मुझे कुछ नहीं पता, सब आपस में मिक्स हो गया। तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन थी, आई लॉस्ट दैट इंफॉर्मेशन। ये एक तरह की रैंडमनेस शो करता है सिस्टम की, यानी कि उसकी एंट्रोपी बढ़ गई। सो एंट्रोपी रैंडमनेस बताता है, अनसर्टेनिटी बताता है। अगर कुछ और आपको एग्जांपल से समझाऊं, मान लिया कि अब दिवाली का समय आने वाला है, तो हम अपने घर में पेंट वगैरह करवा रहे हैं, दीवारों में पेंट करवा रहे हैं। चाहे जितना भी आप पेंट करवा लो, हर साल जैसे हम करवाते हैं, कितना भी आप उसको दरवाजों को बंद करके खिड़की बंद करके रख लो, जो आपके घर में जो आपने पेंट करवाया है कमरों में दीवारों में, वो उस पेंट पर धूल जमने ही वाली है, जमेगी। और वो जो कलर है वो फेड होगा, और जो उसका जो डिस्टेम्पर है वो छूटेगा। तो एक तरह से मैंने पूरी कोशिश की अपने एनवायरनमेंट को बिल्कुल ऑर्गेनाइज रखने की, अपनी अलमारी ठीक रखने की, बुक्स को ठीक रखने की, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसमें डस्ट जम जाती है, ऑटोमेटिकली डस्ट जम जाएगी, फेड हो जाएगा कलर। तो एक तरह से सिस्टम सारा मेसी हो जाएगा, रैंडमनेस बढ़ जाएगी जो चीजें। और अगर मुझे दोबारा से इसको वैसे ही करना है, तो मुझे डस्ट को झाड़ना पड़ेगा, दोबारा से पेंट करवाना पड़ेगा, और उसके लिए मेरे को क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। तो मेसी होना चीजों का, अनऑर्गेनाइज होना चीजों का टाइम के साथ, इट्स नेचुरल प्रोसेस, यानी कि उसकी रैंडमनेस बढ़ रही है। जबकि मुझे दोबारा से उसको पेंट कराना पड़ेगा, डस्ट हटानी पड़ेगी, एक मैं रिवर्स प्रोसेस कर रहा हूं, तो उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए होगी। तो यही कहता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन। और जब ये प्रोसेस होता है नेचुरल प्रोसेस, तो एंट्रोपी बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं होता कि नेचुरल प्रोसेस हो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो और एंट्रोपी ना बढ़े। और अगर मुझे इस नेचुरल प्रोसेस को रिवर्स करना है, तो मुझे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और एक और बात बताऊं इंटरेस्टिंग, जो हमारा यूनिवर्स है वो क्या है, एक तरह से एनक्लोज सिस्टम ही तो है। इट्स एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। और टाइम के साथ साथ उसकी जो एंट्रोपी है क्या होती जा रही है, बढ़ती जाती है, रैंडमनेस बढ़ती जा रही है। मतलब कि रैंडमनेस बढ़ती जा रही है, एक तरह से जो इंफॉर्मेशन है, अब वो मेरे, इसकी एंट्रोपी बढ़ती जा रही है, तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो धीरे धीरे लेस यूजफुल होती जा रही है। या ये कह सकते हैं, एंट्रोपी बढ़ने से जो यूजफुल एनर्जी है वो कम होती जा रही है, और नॉन यूजफुल एनर्जी बढ़ती जा रही है। हालांकि टोटल एनर्जी इज स्टिल सेम, बट वो धीरे धीरे जो यूनिवर्स है हमारा, उसकी एंट्रोपी बढ़ती जा रही है, यानी कि रैंडमनेस बढ़ती जा रही है। तो ग्रेजुअली जो हमारी यूजफुल एनर्जी है वो कम होती जा रही है। तो ये था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थैंक यू।